हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए, आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेगी। ठीक है, आप शादीशुदा हो, सेपरेशन में हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, जो भी सिचुएशन चल रही हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है या सकती है, लवर पर्सन, या कुछ और चीज भी हो सकती है थर्ड पार्टी। ठीक है, पावर आया है, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आ गए हैं। पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स। ओके, चलो रीडिंग करते हैं, देखते हैं। तो वर्गोस यहाँ पर देखिए, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूजन चल रहा है आपके लाइफ में, तो ये रीडिंग आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और 7 डेज का पॉसिबिलिटीज दिखाएगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, क्या 7 डेज में पॉसिबिलिटीज रहेगी, वो उसका रिफ्लेक्शन हम यहाँ देखेंगे। जनरल रीडिंग है, इसीलिए जो रेजोनेट करे वही एक्सेप्ट करे आप लोग। ठीक है, तो वर्गोस चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है हैंग्ड। तो यहाँ पर विद दिस कार्ड ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते तो है, इमोशनली और मेंटली स्टक है, लेकिन वो अपनी जगह पे। ठीक है, वो कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में अभी फिलहाल नहीं है। वो खुद ही परेशान है, या खुद ही एक तरह से मतलब एक जगह अटके हुए है, या अपने लाइफ के इश्यूज में फंसे हुए है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, सिचुएशन को डिले कर रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है उनके लाइफ में। ठीक है, या जानबूझकर आपके पर्सन साइलेंस मेंटेन कर रहे हो, ये भी कहीं पर हो सकता है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें यहाँ पर, तो ये कार्ड बताता है कि इस पर्सन के दिल के किसी कोने में वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, वो चाहत भी रखते हैं इस तरह की कि एक नई शुरुआत हो। वो चाहते हैं कि पास्ट का बर्डन छोड़कर कुछ नया शुरू हो, लेकिन अभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी की कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ ये कार्ड क्लियर कर रहा है। ठीक है, ये कार्ड जो है यहाँ पर एक क्लियर एनर्जी, एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ बाहर से स्ट्रांग दिखाते हैं खुद को, अंदर से वो भी थके हुए हैं, वो भी टूटे हुए हैं अंदर से। मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है कब तक सब कुछ ठीक होगा, और वो इस सिचुएशन में कब तक अटके रहेंगे, इसीलिए वो थोड़े परेशान से रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हार नहीं मानी है उन्होंने, लेकिन परेशान बहुत है और डिस्टर्ब भी हो सकते हैं वो। और रातों की नींद तक खराब हो रखी है उनकी, आपके पर्सन की। रातों में नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो रही है उसको, स्लीपलेस नाइट्स या इंसोमेनिया, ये सब कुछ मतलब ये बीमारी के तौर पर भी हो सकता है कि डेवलप हो रहा हो किसी किसी के पर्सन के लाइफ में, उनमें मतलब उनके हेल्थ इश्यूज वगैरह बढ़ रहे हो, ये हो सकता है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, द एम्प्रेस और द एम्परर एक साथ आए हैं यहाँ पर। ये स्ट्रॉन्ग सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो, एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। ठीक है, तो इसे लगता है कि वो आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देख सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर है, कोई भी पर्सन हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर ऐसा है कि उस कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी या इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। आपकी वैल्यू उसके लिए अलग ही लेवल पर है। ठीक है, मतलब आपके पर्सन है ना, सारा सब कुछ सब चल रहा है ना, थर्ड पार्टी जिनके बीच में हो, लवर पर्सन, उन्हीं की बात है। तो वो देख तो रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन या वो लव की वार्मथ, वो सिक्योरिटी, वो अच्छा ही, वो जो एक अच्छा फील होता है, गुड फील गुड जो होता है, वो वहां नहीं कर पा रहे हैं वो थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में अपोलॉजी आपके पर्सन की ओर से, मैसेज या इमोशनल एक्सप्रेशन की एनर्जी बन सकती है। छोटा स्टेप हो सकता है, लेकिन दिल से होगा जो भी होगा। ठीक है, नेर ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, एंड टॉवर दोनों साथ में हैं। तो यहाँ अचानक इवेंट या ट्रुथ सामने आ सकता है आपके पर्सन के, किसी आर्गुमेंट या ब्रेकअप या अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन की वजह से सिचुएशन एकदम चेंज हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पर्सन, आपको कंफर्म पता है, वहां की बात डाउट के बेस पे मत दिमाग में लेना इस बात को। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व है, लवर पर्सन, तो उस कनेक्शन में ये डिस्टरबेंस दिखा सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी पर्सन अवेलेबल है या प्रेजेंट है कोई आप दोनों के बीच में, आपको कंफर्म पता है, तो वहां पर उन लोगों के बीच में एक टॉवर सिचुएशन हो सकती है, ब्रेकअप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और
अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं और कोई और लोग हैं, उनके लोग, उनके फ्रेंड्स या कुछ भी, तो वहां पर भी वो उनका जो वहम है या फिर उनके उनको लेकर जो भी उनके दिमाग में चीजें हैं वो टूटेगी, उनका वहम टूटेगा, चाहे वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो या और कोई पर्सन हो या कोई और बात। ईगो भी थर्ड पार्टी है तो ईगो भी टूटेगा आपके पर्सन का, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इतने टाइम से जो स्टक एनर्जी चल रही थी वो कहीं ना कहीं पर क्लियर होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, बर्डन बहुत ज्यादा महसूस करेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है। वो किसी बात को या सिचुएशन को प्रेशर बहुत ज्यादा उठा उठा के उस बात का वो थक गए हैं, किसी बात का या किसी सिचुएशन का प्रेशर बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर करके आपके पर्सन थक चुके हैं, चाहे वो फैमिली का हो, फैमिली इश्यूज रहते हैं, बेवजह आपके पर्सन फंस जाते होंगे, तो ये सब कुछ वो बर्दाश्त कर करके थक गए हैं। या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा है, आपकी भी हो सकती है जैसे कि आप अपने पर्सन को बर्दाश्त कर रहे हो काफी टाइम से, या जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है ना, उसको भी बर्दाश्त किए जा रहे हो, वो आपके फिर अपनों की वजह से क्रिएट हो रही है, और उसका मतलब आप ही क्या कहते हैं उसको, बलि का बकरा जिसको कहेंगे, मतलब आप ही बन रहे हो हर तरह से। समझ नहीं आ रहा है आपको कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं कैसे फंसा, और बेवजह फंस रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मतलब इतने तो आप वो हो नहीं, डम हो नहीं कि किसी की बातों में आओगे या कुछ भी कर लोगे, लेकिन सब पता होते हुए कि सामने वाली चीजें गलत है, गलत हो रहा है, फिर भी आपसे वो चीजें होगी इन दिनों या हो चुकी है हाल ही में, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे जनरल बात हो, डे टू डे लाइफ की बात हो, चाहे ऑनलाइन की बात हो, ऑफलाइन की बात हो, लेकिन कहीं पर तो पैसे का लॉस, कहीं पर आपका धोखाधड़ी, फ्रॉड में फंसना, ये सारी चीजें आपके साथ अभी हो चुकी है या आने वाले टाइम में हो सकती है, तो अलर्ट रहे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने बहुत झेला है, बहुत कुछ, और अकेले ने, हर वक्त अकेले थे, पर ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट आपके साथ हमेशा बना था, सभी के साथ होता है, तभी जाकर हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, ये बात रहेगी। आखिर में ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ये पॉजिटिव शिफ्ट दिखाते हैं यहाँ पर कि एनर्जी धीरे धीरे चेंज होगी, वो अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और डेस्टिनी भी इस कनेक्शन में इन मूवमेंट ला सकती है, कोई मूवमेंट डेस्टिनी की ओर से भी आएगा। ठीक है, लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड्स फिर भी यहाँ पर है, जो फाइनल रिमाइंडर दे रहा है कि हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, दर्द दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है, इसीलिए अगर कम्युनिकेशन होता है तो सब कुछ इंस्टेंटली ठीक हो ऐसा आप एक्सपेक्ट भी मत करना, धीरे धीरे होने दो सब। ट्रस्ट और हीलिंग के लिए टाइम लगेगा आप दोनों को भी। ओवरऑल एनर्जी ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन में आपको, ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपके पर्सन जो है वो आपको भूले तो नहीं है, वो इमोशनली कंफ्लिक्टेड है, एंजाइटी में है और मेजर रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं लग रही है, कम्युनिकेशन या सडन चेंज के चांसेस है यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में। अगर आप लोग हो तो आपके मतलब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन, लवर पर्सन है, तो कोई और भी थर्ड पार्टी पर्सन है तब भी इमोशनल हीलिंग अभी भी जरूरी रहेगी आप दोनों के लिए भी। ठीक है, यूनिवर्स जो है राइट टाइम पे राइट चीजें आपके सामने अनफोल्ड करेंगे, तो थोड़ा वेट एंड वॉच में रहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें भुगत कर ही खत्म करनी पड़ती है, चाहे आप ये सोचो कि मैं इतना तो दिमाग से डम नहीं हूं, फिर भी ये चीजें कैसे हुई, तो वो कैसे हुई का सोचो, लेकिन उसके पहले ये सोचो कि ये हुई है ना, तो इसका मतलब ये होने ही वाली थी। हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला था और छोटे पर से गुजर गया, चाहे वो पैसे की बात हो, हेल्थ की बात हो या कोई और बात हो, तो इस बात को हमने समझना है और खुद को समझाना है इस बात को। ठीक है, मेरे हेल्थ की वजह से मैं 2-3 दिन नहीं थी तो आपके रीडिंग्स लेट हुए, सॉरी उसके लिए। अभी कंटिन्यू करूंगी। तो यहाँ पर देखिए स्टार साइंस में बताते चलू, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, वर्गो, एरीज अगेन, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड जुपिटर की भी एनर्जी है। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। गाइडेंस देखते हैं आप दोनों के लिए। लव मेक्स द डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर सच्चा लव होता है, ट्रू लव, वो बहुत हद तक हमें डिप्रेशन से बोलो, प्रॉब्लम से बोलो, कोई टेंशन से हम लोग परेशान है तो उससे बोलो, बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। किसी की सूदिंग एनर्जी रहती है, हमारे पार्टनर की बोलो, किसी फ्रेंड की या किसी हीलर की, तो वो हमें बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लव की बात चल रही है, तो आपके पर्सन जो है इस तरह की सोच में रहेंगे और ये सोच आजकल आपकी भी बन जाएगी कि इसके वजह से मेरे लाइफ में हीलिंग आती है, या आपको भी फीलिंग आएगी। ठीक है, आई लव यू, फिर से एक नई शुरुआत। यहाँ पर हार्मोनियस एनर्जी दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, देखिए आपके पर्सन फिर से एक बार आपको प्रपोज कर सकते हैं, आप दोनों में फिर से एक बार नई शुरुआत की एनर्जी यहाँ पर बन रही है। बर्ड्स नेस्ट। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपके लिए मतलब आपकी केयर बहुत रहेगी उनको, इतनी ज्यादा कि उनको समझ में नहीं आएगा, वो मेल है चाहे फीमेल है, आप मैरिड हो चाहे रिश्ते में हो, जो भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की, लेकिन आपके पर्सन को आपकी केयर बहुत लगेगी इन दिनों, ठीक है। और यहाँ पर देखो मतलब बहुत चिंता करेंगे वो, और आपको कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब मैसेज करने की कोशिश करेंगे, आपको सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। और इन दिनों आप कुछ ऑफिशियल वर्क में उलझे हुए भी रह सकते हो, थोड़ा सा आप बिजी बिजी स्केड्यूल रहेगा आप लोगों का, ठीक है। मतलब बेवजह के काम में बिजी, रोज का काम तो है ही, वो तो अलग ही है, वो तो छूट ही रहा है हाथ से, मतलब वो तो करने को टाइम नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन कर भी रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होगी कि जिसकी वजह से आप लोग बिजी रह सकते हो, ठीक है। जर्नी, इन दिनों आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। नियरेस्ट फ्यूचर में आप लोग ट्रैवलिंग की एनर्जी में भी रहोगे, मतलब एक्टिव है वो एनर्जी यहाँ पर। स्टार्विंग हीलिंग कोड्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वुंड्स आर हील्ड, रिचार्जिंग। अब ऐसा है कि जो भी पास्ट बर्थ के वुंड्स है या अभी के वुंड्स है, जो भी तकलीफें है, दर्द है ना, वो सब कुछ हील होने को है। अभी आपका कर्मा हील हो रहा है, इस वजह से लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आप फेस कर रहे हो जो अनयूजुअल है। देखिए यहाँ पर है अनुनाकी लाइट कोड्स, एनर्जेटिक शिफ्ट, न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ ए साइकिल। तो जो आपके लाइफ में अभी एक साइकिल चल रहा था काफी टाइम से एक ही जैसा, वो कहीं ना कहीं पर एंड होता हुआ पाओगे आप लोग। चेंजेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी हुई रहेगी यहाँ पर। आपके पर्सन की ओर से मैसेज या फिर आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेज यहाँ पर है, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, तुम्हें रुलाकर कभी खुश तो हम भी नहीं थे। देखिए, तुम्हें रुलाकर खुश तो हम भी नहीं रह पाए, बस अहंकार जीत गया था और प्यार हार चुके थे हम। आपके पर्सन की बात है, अगर कुछ ईगो लेकर चल रहे थे तो इसी तरह की उनकी एनर्जी अभी फिलहाल रहेगी। हर कहानी खूबसूरत नहीं होती, कुछ कहानियां सिर्फ सीख देने आती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।